में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे आए हुए सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत करता हूं और हमारे एआईसीसी से जो हमारी नेता आई है उनका नाम है डॉली शर्मा और वो जो महाराष्ट्र के अंदर यहाँ बदलापुर में जो घटना घटी उसके सिलसिले में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा कर के एक एआईसीसी का बंदा या कोई मैडम हो वो जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं ताकि लोगों में भी एक अवेयरनेस आ जाए और जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल जो महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है उसके बारे में भी लोगों में चेतावनी दी जाए। इसलिए मैं मैडम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दीजिए। आप सभी को नमस्कार। आज महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती पर, जहां सावित्रीबाई फूले जी की जो धरती है, बाला साहब अम्बेडकर जी की जो धरती है, वहां पर जब ऐसे दुखद मामले देखने और सुनने में आते हैं, जहां छोटी बच्चियों के साथ लगातार इस तरीके के शोषण के मामले आ रहे हैं। पहले बदलापुर, अकोला, जहां लगातार हमने देखा कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में आज इस तरीके की घटनाएं सामने आने लगी हैं, जो बड़ी दुखद है, जो बड़ी हृदय विदायक है, जहां छोटी बच्चियों को भी ये दरिंदे छोड़ नहीं रहे हैं, जो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो मासूम बच्चियां अभी गुड टच बैड टच भी नहीं पहचानती। उन बच्चियों को ये लोग जिस तरीके से उनका शोषण कर रहे हैं, उनके साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, और उसमें जो ये सरकार चल रही है, जिस तरीके से यहाँ के जो सीएम है वो लड़की बहन की बात करते हैं। वो कहते हैं लड़की बहन। मैं कहती हूं लड़की बहन की बात करने से पहले आप बच्चियों की बात करें, उनकी सुरक्षा की बात करें, उनको मजबूत करने की बात करें। ये बदलापुर का इंसिडेंट था क्या? इसमें हुआ क्या था? इसकी टाइमलाइन क्या थी? आप इस पर केस की डिटेल आप सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। मैं चाहूंगी कि यहाँ के लोगों को भी पता लगे किस तरीके से इस सरकार की, जो ये सरकार चल रही है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है, उन लोगों ने किस तरीके से इसमें क्या भूमिका निभाई, किस तरीके से उन्होंने पूरे स्कूल प्रशासन को, सभी केस में जो संलिप्त लोग थे, उन्हें बचाने का प्रयास किया। क्या टाइमलाइन रही, किस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरा इस मामले को डिले किया, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। कि आप देखिए कि ये टाइमलाइन, इसमें 12 और 13 अगस्त को ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ बच्चियों के साथ। जब एक बच्ची ने स्कूल जाने से मना कर दिया, बच्ची ने कहा कि मुझे परेशानी है, मैं उससे स्कूल जाने के लिए मना किया, तब उसके माता पिता ने उसके टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद जब पता लगा कि इस तरीके की बात आई है सामने, तो वो लोग पुलिस के पास गए। 12 से 13 अगस्त की ये बात है। फिर वो लोग दोपहर को 16 अगस्त पुलिस के पास गए। वहां पर 12 से 13 घंटे पुलिस स्टेशन में बच्ची के माता पिता को, और मैं कहूंगी प्रेग्नेंट, उसकी माता जो गर्भवती थी, उसको 12 से 13 घंटे वहां इंतजार कराया। और किस तरीके से इस केस में सारे चीजें जानने के बाद भी इसको पॉक्सो केस ना बनाकर एक नॉर्मल केस की तरह दिखाने का इन लोगों ने प्रयास किया। लगातार स्कूल प्रशासन को इन्होंने बचाया और स्कूल प्रशासन ने पुलिस को कोई कांटेक्ट नहीं किया, पुलिस को दूर रखा। उन्होंने अपनी तरफ से ये चाहा ही नहीं कि किसी को कुछ पता लगे। सीसीटीवी कैमरे स्कूल में सिर्फ दिखाने मात्र के लिए थे। मैं पूछना चाहती हूं, क्या
बच्चियों के जो टॉयलेट्स बने हैं वहां कोई महिला कर्मचारी नहीं आ सकती थी, वहां महिला कर्मचारी नहीं रखी जा सकती थी, लेकिन नहीं किया गया। इसमें जिस तरीके से आप देखिए, एकनाथ शिंदे जी जो बहुत अपने आप को कहते हैं कि भाई हम विकास के काम कर रहे हैं, हम जो है बार बार ये लोग ये बात करते हैं कि भाई हम लोग महाराष्ट्र को आगे ले जा रहे हैं। मुझे बताइए, ये महाराष्ट्र को आगे ले जाना है या महाराष्ट्र की हर बच्ची, क्योंकि हर किसी के घर में बच्ची है, आज स्कूल से लेकर अस्पताल तक बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं सुरक्षित नहीं है। ये लोग दूसरे प्रदेशों की तो बात करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में जब ऐसी बात आती है तो एकनाथ शिंदे जी अपना लेजर टाइम मनाने, अपने घूमने के लिए, जब उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उन्हीं के एरिया का ये केस था, वो अपनी लेजर टाइम मनाने जा रहे हैं और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने नेताओं को दिल्ली में उनके दर्शन करने जा रहे हैं। यहां महाराष्ट्र की बेटियों का और उन बेटियों की इज्जत से, उन बच्चियों के परिवारों से उनका कोई सरोकार नहीं। अगर उनका सरोकार होता तो सड़क पर आकर आम जनता को रेल रोको ना करना पड़ता। आम जनता ने जब रेल रोको किया तो देखिए किस तरीके के बेशर्मी के बयान आए। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल, इसको पॉलिटिकली मोटिवेट किया जा रहा है। आप बताइए, क्या बच्चियों की इज्जत पर आवाज उठाना, जब पुलिस कुछ नहीं कर रही है, 12 से 13 अगस्त में एफआईआर, 12 से 13 अगस्त के इंसिडेंट को 17 पर एफआईआर कर रही है, तो आम जनता सड़क पर आएगी कि नहीं आएगी? आम जनता आवाज उठाएगी कि नहीं उठाएगी? जहां स्कूल में छोटी बच्चियां 3 से 4 साल की बच्चियां जो कुछ नहीं जानती, जिन्हें कुछ नहीं पता, वो बच्चियां जब सुरक्षित नहीं है तो क्या कोई आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? और आवाज उठाने वाले के लिए आप इस तरीके के शब्द कहेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, इसमें मैं कहती हूं सीएम एकनाथ शिंदे, फडणवीस जी और इनकी पूरी की पूरी फौज, अजीत पवार, इन सब की ये डिले की मंशा, ताकि ये केस जनता तक ना पहुंचे, लोग इस केस को ना जान पाए, लोगों को ये ना पता लगे कि उनका क्या फेलियर है। ये पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर है, पूरी की पूरी सरकार का फेलियर है, जहां छोटी बच्चियों के साथ लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। सिर्फ एक बदलापुर की बात नहीं है, बदलापुर के बाद अकोला में भी यही हुआ। अकोला में भी इसी तरीके से बच्चियों के साथ ये केस हुए। और बड़ी हैरानी के साथ मैं कहना चाहती हूं कि आज महायुति में इस बच्चे सेफ नहीं है। महाराष्ट्र में आज 20,762 20,762 केसेस हैं, जहां पर महाराष्ट्र आज बच्चों के साथ क्राइम में नंबर 1 का प्रदेश बन चुका है। और आप एक रिस्पॉन्सिबल पत्रकार होने के नाते आप सब भाइयों से मैं कहना चाहती हूं, हर किसी के घर में बच्चियां हैं, हर किसी के घर में बहन है, और जब इस तरीके से केस बढ़ेंगे तो आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जहां सरकार फेल हो जाती है। यहां सरकार और सिस्टम का ये जो फेलियर है, ये बताता है कि एनडीए सरकार में हर 16 मिनट में भारत में एक रेप होता है। हर 16 मिनट में एक रेप भारत में आज हो रहा है। और ये कल्चर अब महाराष्ट्र तक आ चुका है। जिस महाराष्ट्र को अब तक सेफ माना जाता था, जिस महाराष्ट्र को लोग कहते थे कि यहां इस तरीके के हादसे चीजें नहीं होती, आज महाराष्ट्र तक ये चलन चलकर आ गया है। ये महायुति की पुअर गवर्नेंस है कि मुंबई जो है दिल्ली के बाद अब सेकंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन का अड्डा बन चुका है। यहां
महिलाओं के साथ अपराध में अब दिल्ली के बाद मुंबई आने लगा है। यहां सीएम शिंदे थाने को उन्होंने क्राइम का सेसपूल बना दिया है। सेसपूल 57%, 7 महीने के टेन्योर में क्राइम रेट बढ़ा है। 57% क्राइम रेट बढ़ गया है सिर्फ 7 महीने के अंदर अंदर। तो आप सोचिए कि ये किधर जा रहा है। 2023 में 44 क्राइम हर रोज थाने में हुए, हर रोज 44 केसेस, 44 क्राइम। उसके बाद इनके जो लीडर हैं, बीजेपी के एमएलए गणपत गायकवाड़, वो एसएचएस शिंदे, महेश गायकवाड़, वो लोग पुलिस स्टेशन में ही रहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। ये लगातार इस तरीके के जो हादसे महाराष्ट्र में होने लगे हैं, ये इस सरकार का पूरा सिस्टम का पूरा प्रशासन का पूरा फेलियर है। और मैं डिमांड करती हूं कि इन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस क्राइम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहां पर बच्चियों के खिलाफ जब अपराध होते हैं तो वहां एक एफआईआर लिखाने के लिए मां बाप को 4-4 दिन का इंतजार करना पड़ता है। 13-13 घंटे उनके मां बाप को पुलिस स्टेशन में बिठाकर सताया जाता है और उसके बाद पॉक्सो जैसे एक्ट नहीं लगाए जाते। तो ये बताइए किसका फेलियर है, ये किसकी मंशा है। स्कूल प्रशासन में लगातार आप देखिए, जो तुषार आप्टे हैं, चेतन आप्टे के भाई हैं। चेतन आप्टे कौन है? चेतन आप्टे बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट हैं बदलापुर सिटी के बीजेपी, और इनका जो दूसरा मेंबर है नंद किशोर पाटकर, वो भी बीजेपी का मेंबर। ये कौन है? ये स्कूल के बोर्ड के मेंबर्स। इन लोगों ने हर भरसक प्रयास किया कि स्कूल का जो जितना भी बोर्ड है उन लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि उनके ताल्लुकात बीजेपी से है। लगातार बार बार यही प्रयास किए गए और स्कूल ने भी जिस तरीके से इसमें मामले में पूरी भूमिका निभाई, वो ये बताता है कि इनकी गलत मंशा थी। इनकी मंशा थी बच्चियों को इंसाफ ना मिले, इनकी मंशा थी कि इन लोगों को जिन्होंने क्राइम किया उसे बचाया जा सके। इनकी मंशा थी कि परिवार ऐसे ही तड़पते रहे। और इनकी ये घृणित मानसिकता ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे बीजेपी के और एमएलए हो, चाहे अजीत पवार हो, सबकी चुप्पी इस मामले पर यह बताती है कि इस तरीके के केसेस को ये लोग लगातार महाराष्ट्र में बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों को बचाना मतलब बढ़ावा देना। और जिस तरीके से ये यहां इस केस में इनकी पूरी मंशा बाहर आई है और गवर्नमेंट मशीनरी का फेलियर सामने आया है, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जी आपको जिम्मेदारी लेकर अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए। होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आपकी पुलिस नाकामयाब है, नाकाम है बच्चियों की इज्जत बचाने में, नाकाम है पॉक्सो लगाने में, नाकाम है केसेस को हल कराने में। आपको अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए। अजीत पवार जो इधर से उधर कुर्सी के लालच में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बेटियों की इज्जत पर बोलते नहीं। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगी कि ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है।
ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहां इस तरीके के केसेस महाराष्ट्र के लोग लेंगे नहीं। अभी रेल रोको किया है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और लोगों के न्याय के लिए। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र की जनता के साथ है। बदलापुर में जो हुआ उन परिवारों के साथ है और हर किसी की आवाज को इसी तरीके से लगातार हम बुलंद करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे ताकि बच्चियों को न्याय मिलता रहे और फिर से ऐसे बलात्कार के, शोषण के केस ना आ सके। क्योंकि आज जिस तरीके से देश जूझ रहा है, लेकर मणिपुर से लेकर कलकत्ता से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, देखिए गुजरात में इनका इतिहास क्या है। बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ और बिल्किस क्यों, जिन्होंने रेप किया था, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंचों पर बिठाकर हार पहनाए। ये इनका इतिहास है। इनका इतिहास है विनेश फोगाट और उसके जैसी बहुत सारी बच्चियों के साथ क्राइम करने वाले उस ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाना। और अब नई बात सामने आ रही है कि वो बच्चियां जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी, जिनका इस केस में नाम था, उसके खिलाफ बयान देने में उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई है। ये इस सरकार की मंशा है, इस सरकार की नीति है। मणिपुर में जब बच्चियों को नंगा घुमाया जाता है नग्न अवस्था में, तो जब प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, प्रधानमंत्री की चुप्पी ये बताती है कि प्रधानमंत्री ऐसे केसेस में इन लोगों को बल दे रहे हैं। लगातार जिस तरीके के केस भाजपा शासन में पूरे देश में सामने आ रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो इनकी मंशा को साफ बताता है कि इनकी मंशा महिला विरोधी है। ये महिला विरोधी मंशा के साथ काम कर रहे हैं। और ये 1 केस, 2 केस, 3 केस मैंने आपके सामने बोले हैं। इन केसों की फेहरिस्त है और आज ये केस महाराष्ट्र तक आने लगे। मैं आपसे अपील करूंगी, आपसे विनम्र विनती करूंगी, ये कहते हुए करूंगी कि आप सबके घर में भी बच्चियां हैं। जहां आज स्कूल से अस्पताल तक बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं है, हम सबको खुद खड़ा होकर ऐसे लोगों के खिलाफ एक मुहिम छेड़नी होगी, जहां अपराधी ऐसे केस करते हुए थर थर कांपे। आज दहशत इस सरकार में खत्म होने लगी। आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि आप लिखें, आप बताएं और जनता को पता चले कि किस तरीके से ये अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। जब तक मुखर होकर हम इस बात को नहीं कहेंगे, तब तक ऐसे अपराध होने बंद नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, ये मैटर के अंदर हाईकोर्ट संकट में आ गया है जी। क्या हाईकोर्ट का रुजू हो रहा है इसको? देखिए, मेरा मानना है, सवाल है जी, माजी मेयर ने महात्मा बोलकर कि एक महिला पत्रकार से अपमान किया है जी मेरा कान बात आई होगी जी जी, इसके बारे में आपका मान क्या महिला पत्रकार के साथ है आप? बिल्कुल, मैं महिला पत्रकार के साथ हूं और पूरे देश में जिस किसी महिला के साथ ऐसा, एक महिला होने के नाते, जब तक ये मुद्दा आधी आबादी का मुद्दा नहीं बनेगा, हम देश की आधी आबादी, और जब तक इस मुद्दे पर हम एक होकर काम नहीं करेंगे, तब तक महिलाओं के साथ ऐसे अपराध होते रहेंगे। ये आंध्र प्रदेश में जो पुलिस ने एनकाउंटर किया था ऐसे केस में, जी, आपको लगता है इस तरह का अगर उनको शिक्षा मिलती है तो कुछ हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको पता चल जाए कि ये अपराधी है और जब अपराधी कबूल कर ले, तो फिर रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से लगातार बड़े से बड़े वकील लगा दिए जाते हैं और इन केसों को खींचा जाता है, फिर ये लोग जमानत पर और पेरोल पे आने लगते हैं। आप देखिए किस तरीके से पेरोल पर अभी आशाराम बापू और वो दूसरे महाराज भाजपा की मदद करने के लिए, जिनके प्रवचन जा जाके भाजपा के नेता सुनते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
जब तक सरकार में बैठे लोग इन लोगों को संरक्षण देंगे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार को नीतियां बनानी पड़ेंगी और ऐसे कठोर नीतियां कि ये मुद्दा आधी आबादी का मुद्दा बने और देश में ऐसा करने वालों की रूह कांपे। ये कायदा कानून जहाँ पर बनाया जाता है, एमपी होंगे, एमएलए होंगे, ऐसे 150 एमपी और एमएलए है अपने पास जिन पर ये गुने दाखिल है और उसमें कांग्रेस सेकंड नंबर पर। क्या बोलोगे इसके बारे में? देखिए, मुझे लगता है हमारे नेता राहुल गांधी, वो सीधा और साफ कहना है उनका, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है कर रहा है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो आपके जो एमपी और एमएलए है उनके आप कार्रवाई की डिमांड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो कोई भी कर रहा है, हमारी पार्टी ने हमेशा से किसी को बचाया नहीं है। जैसे यहाँ कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया गया, जैसे यहाँ बृजभूषण शरण सिंह को बचाया गया, जैसे चिन्मयानंद को बचाया गया, और जैसे अभी बदलापुर के केस में स्कूल में बैठे हुए उन ट्रस्टियों को, उन मेंबर्स को बचाया गया, जिन मेंबर्स की जो बीजेपी के लोग हैं और स्कूल के बोर्ड में मेंबर है। जी जी, देखिए, मुझे लगता है कि इस केस में जल्दी से जल्दी बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। मैं कोर्ट से अपील करूंगी कि जब तक कोर्ट, प्रशासन, सरकारें एक नजीर पेश नहीं करेंगी, ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सजा नहीं मिलेगी, तब तक देश की बच्चियों की सुरक्षा में ऐसे ही सेंध लगती रहेगी। कोई भी महिला को पसंद या तैयार नहीं है, लेकिन जो दूसरा पार्टी का करता है तो पहले रोड पर आते हैं। जी जी, देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये दोगलापन देखा है, लगातार मैंने ये दोगलापन उनका देखा है। वो हथनी के मरने पर बोलते हैं, लेकिन देश की दुर्भाग्य है कि देश की बच्चियों पर नहीं बोलते। ये इस केस में जो है तो सरकार की तरफ से एडवोकेट उज्जवल निगम लाया गया है जी, तो उसका भी विरोध हो रहा है जी। क्या वजह? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जिस तरीके से इस केस का टाइमलाइन रहा, जिस तरीके से एफआईआर रोकी गई, जिस तरीके से पॉक्सो नहीं लगाया गया, जिस तरीके से स्कूल के सीसीटीवी नहीं थे, जिस तरीके से स्कूल बोर्ड में बीजेपी के मेंबर बैठे थे, ये बताता है कि इस सरकार की मंशा क्या है। इस सरकार की मंशा है ऐसे अपराधियों को बचाना। मैडम, जो आंदोलन हुआ, देखिए, मुझे लगता है कि इनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए और जब पता लग जाए कि ये अपराधी है, तुरंत की तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो बहुत सालों से ऐसे केसेस चलते हैं और ये अपराधी बहुत से तो जेल में ही जिंदगी आज गुस्सा है, ठीक है, समय जाने के बाद कोर्ट का आता नहीं है। और मैडम, हथरस से लेकर मतलब कुछ भी नहीं पता, हथरस में जो कांग्रेस ने इनिशिएट लिया था, बिल्कुल, और आज बदलापुर में भी अभी इनिशिएट लेकर महाविकास आघाड़ी की ओर से बंद है महाराष्ट्र। जी, ऐसा देखते हैं कि कोर्ट भी सुमोटो नहीं ले रहा है, कोर्ट को कन्वीनियंट करना पड़ता है कानून। ऐसा देखते हैं कोर्ट को भी आप कुछ कहना चाहो? मैंने आपसे कहा, जब तक ये मुद्दा आधी आबादी का मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक इस मुद्दे को हम पॉलिटिकल चश्मे से देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। आपके माध्यम से, चाहे कोर्ट हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, एक महिला होने के नाते हम ये अपील करते हैं कि हम देश की आधी आबादी है और देश की आधी आबादी को न्याय चाहिए। फॉरेन कंट्रीज ने कुछ एडवाइजरी जारी की है कि भारत लड़कियों की, फॉरेन कंट्री की लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। ये फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ी शर्मनाक बात के खिलाफ जी, कैसा देखते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि महाराष्ट्र देश में केस बढ़ रहे हैं। मैंने आपको देश के बड़े बड़े हाईलाइटेड केसेस भी बताए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहां बच्चियों को अपने आप को आग लगानी पड़ती है मात्र एक एफआईआर के लिए। उत्तर प्रदेश के आपने केस गिनाए, हाथरस गिनाया, मैंने उन्नाव की घटना का आपसे जिक्र किया कि उस बच्ची को अपने आप को आग लगानी पड़ी थी मात्र एक एफआईआर के। यही हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा, जहां एफआईआर लिखने में पुलिस प्रशासन बचने लगे, वहां देश की बेटियों का क्या हो। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि विदेशों से ऐसी खबरें आने लगी हैं कि भारत
महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। मैडम बदलापुर में जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन में आपने सीएम कहते हैं कि वो पॉलिटिकल है। अशा किती केसेस आहेत ज्याच्यात फाशी झाली, एकही केस माझ्या माहितीप्रमाणे नाही। देखिए, मैंने आपको अभी पहले भी कहा कि कोर्ट में वकीलों की फौज लगा दी जाती है अपराधी को बचाने के लिए। जब ये पता चल जाता है, जैसे कलकत्ता के केस की मैं बात करूंगी, जब हमें ये पता चल चुका है कि अपराधी कौन है, अपराधी ने कबूल कर लिया है कि मैंने ये किया है, तो देर किस बात की। एक महिला होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा व्यक्ति जो अपराध कबूल कर चुका है, उसके ऊपर कोर्ट को अब वकीलों की फेहरिस्त न लगाकर सजा बोल देनी चाहिए। मेरा एक सवाल था कि जहाँ पे स्कूल है, उस स्कूल में जो शिंदे है, उनकी जो माँ बाप ने ऐसा बताया कि हमारा जो काम था वहाँ पे, हमारा काम स्कूल बंद होने के बाद जहाँ पे साफ सफाई का काम करीबन 7 बजे हम वहाँ पे जाते थे, 6 बजे से लेके 7-8 बजे तक हम साफ सफाई करते थे। उसके बाद हम आते थे, और जो हमारा जो लड़का था वो मानसिक थोड़ा सा उसका संतुलन नहीं हुआ था इसकी वजह से। मगर जो वहाँ पे सीसीटीवी जो थे वो बता रहे कि सीसीटीवी थे, वो पालक जो बता रहे, पालक उसके शिंदे के माँ बाप, जो सीसीटीवी वहाँ पे है मगर अभी वो दिख नहीं रहा है। सर, मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरा होते हुए भी बंद है, ये सीधी और साफ स्कूल प्रशासन की मंशा बताता है, स्कूल के बोर्ड मेंबर्स को बचाने की उनकी मंशा बताता है, पॉक्सो ना लगाना प्रशासन की मंशा बताता है। सीएम एकनाथ शिंदे जो लेजर वहां अपनी घूमना और मौज मस्ती कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस अपने नेताओं के आगे नतमस्तक हो रहे दिल्ली में, उन्हें इस केस की या उन्हें महाराष्ट्र की बेटियों की चिंता नहीं है। लड़की बेटी बंद करें, बेटियों को सुरक्षित करें। मेरा सवाल आप बताएं, मेरा सवाल जो था, स्कूल बंद होने के बाद जो है जब साफ सफाई करने को जाना पड़ता था जी, ये घटना उससे पहले जी, उसके माँ बाप ने बताया जी। नहीं, मैं आपको सीधा कह रही हूँ कि इसमें जो माँ बाप उस बच्ची के कह रहे हैं, उनका भी टॉर्चर किया गया है और स्कूल प्रशासन की नीयत खराब है। ये तो साफ पता लग रहा है कि स्कूल इसमें सम्मिलित है। स्कूल नहीं चाहता, स्कूल का पुलिस से कांटेक्ट ना करना क्या बताता है? निर्भया केस में कांग्रेस की हुकूमत उस टाइम में जी, पहले जब ये निर्भया का जो मैटर उठा था, जी, यहाँ पे बीजेपी प्लस पार्टी है, बीजेपी साथ में पार्टी है, वोट देती जी, मगर आपका जो मैटर हुआ बदलापुर और कांग्रेस प्लस पार्टी और वोट कितना बीजेपी को इतना आज के हालत नहीं दिख रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी मणिपुर की घटना हो तो कांग्रेस आपको दिखेगी, हाथरस की घटना हो तो कांग्रेस आपको दिखेगी, हमारी महिला पहलवानों के साथ जो हुआ उसमें कांग्रेस आपको दिखी होगी, कलकत्ता में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, बदलापुर में भी कांग्रेस के नेता सड़क पर थे। आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, ये भी इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर मुकर है और देश की बेटियों के साथ खड़ी। वो किसी भी राज्य का मुद्दा, मैंने आपको कहा कि उसे पॉलिटिकल चश्मे से हटाकर जब तक हम इसको आधी आबादी का मुद्दा नहीं बनाएंगे, अपने देश की बच्चियों को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, तब तक ये मुद्दा हल होने वाला नहीं है। हमारे नेता का कहना है कि एफआईआर ऐसे केसेस में जल्द से जल्द होनी चाहिए और मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन आपने सीएम कहते हैं कि बदलापुर का जो आंदोलन है वो राजकारण से प्रेरित होगा, इसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? मैंने पहले ही आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीएम की बेशर्मी है और उन्हें अपनी सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब इसी तरीके के प्रदर्शन दूसरे प्रदेशों में होते हैं तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन जहां आज आम जनता रेल रोक रही है, वो क्यों रोक रही है? क्योंकि एक एफआईआर के लिए 12 तारीख से लेकर 17 तक इंतजार करना पड़ता है, छोटी मासूम बच्चियों का शोषण होता है, ऐसे अपराधियों को बचाया जाता है, पॉक्सो नहीं लगाया जाता है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और अजीत पवार जी सारे लोग सोते रहते हैं। ये साफ बताता है कि महाराष्ट्र में ये सरकार फेल है, ये फेल है। इनको इस्तीफा देना चाहिए, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस केस में, क्योंकि जनता की आवाज को अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताते हैं तो
इन लोगों की खुद की गलत मंशा है और ये बच्चियों को इंसाफ नहीं देना चाहते। मैम, बीजेपी और आरएसएस से भी एजेंडा है जी। मनुस्मृति का राज्य फिर से लाया जाए, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है और शूद्र नारी पशु गवार ताड़न के अधिकारी है जी। वो सक्सेस हो चुके हैं कि इस घटनाओं से? मुझे लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, बलात्कारी नेताओं को, शोषण करने वाले नेताओं को बचा रही है। आज महाराष्ट्र का केस देख लीजिए, मणिपुर में प्रधानमंत्री की चुप्पी देख लीजिए, ये बताता है कि इनकी ये जो मंशा है ये आज सड़क पर है, जनता को पता चल रही है। जनता इन्हें आने वाले समय में जवाब देगी। अपनी बच्चियों का बदला हमारी बच्चियों के साथ, देश की बच्चियों के साथ जो हो रहा है, उस पे हम अपने देश की बच्चियों के साथ हैं और इनको छोड़ने वाले नहीं।